जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम कुमार पांडे आप लोगों का एसपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी मैथ का 12वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें पहली सवाल, दूसरी सवाल, तीसरी सवाल सॉल्व कर चुके हैं। आज हम चौथी सवाल देखेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। सवाल क्या है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यानी पहिए का जो व्यास दिया गया है वो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर व्यास 80 सेंटीमीटर है तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है कि व्यास में 2 से अगर हम भाग लगा दें तो हमारा क्या आ जाती है, त्रिज्या यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। और वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई आर। अब 2 की जगह पर तो 2 ही रहेगा, पाई का मान होता है 22/7 और आर त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, आर से। तो आर का मान कितना आया है, 40 लिख देंगे। ध्यान से आगे देखेंगे, कह क्या रही है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कहने का मतलब कार जो 1 घंटे में तय कर रही है दूरी, वो कितना तय कर रही है, 66 किलोमीटर। तो चाहे हम 1 घंटे में कहें 66 किलोमीटर जा रही है, या हम कह सकते हैं 60 मिनट में 66 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो अगर 1 मिनट में तय की गई दूरी निकालना है तो 66 किलोमीटर और बटे क्या हो जाएगा, 60। जिसे हमें पता है कि 5 पेन का मूल्य अगर 30 रुपए है, 1 पेन का मूल्य निकालना होगा तो 30 और बटे में 5 कर देंगे, इनका भाग कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 6। उसी प्रकार कार द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी 66 किलोमीटर है। 1 मिनट में अगर पता करना तो मिनट, कहने का मतलब 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60। तो 60 से क्या कर देंगे भाग, तो 1 मिनट का निकल आएगा। उसी तरह हमको निकालना कितने मिनट का है, 10 मिनट का निकालना है। अगर हमें कोई वस्तु, एक वस्तु का मूल्य पता चल जाता है तो जितनी भी वस्तु का मूल्य निकालना होता है उससे क्या करा देते हैं, गुणा। तो 66/60 और गुणे 10, तो 1 0 से 0 कट जाएगा और 6 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 11। कहने का मतलब कि 10 मिनट में कार द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर। पर हमको आंसर जो त्रिज्या दी गई है वो मीटर में नहीं, जबकि किस में है, सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको इस 11 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो हो कितना जाएगा, 11,000। लेकिन हमको मीटर में भी नहीं चाहिए किसमें, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से फिर से गुणा करा देंगे। कहने का मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से और गुणा करा देंगे। तो जब 100 से गुणा करा कितना जाएगा, तो 11 लाख हो जाएगा। ये ध्यान से देखते हैं, तो कुल चक्कर हमें ज्ञात करना है। यानी सवाल में कह क्या रहा था, तो किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो ध्यान से अगर देखेंगे, हमें कुल चक्कर निकालना है। तो कुल चक्कर निकालने के लिए कुल दूरी और बटे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्यों, क्योंकि यही तो हमारा वृत्त चक्का होगा, और जो चक्का होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिधि। यानी परिधि कितनी बार घूमेगी, तो एक परिधि, टोटल दूरी देखेंगे और टोटल दूरी में से एक बार की दूरी को हम भाग दे देंगे तो हमारा मान आ जाएगा कुल चक्कर की संख्या। तो ध्यान से देखिएगा, कुल दूरी आपके पास कितनी आई है, तो 11 लाख आई। आई है। बटे वृत्त की परिधि क्या है, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 40। इस 11 लाख के बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1, और इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और इसके बटे में भी 1। यानी अब बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा क्या हो जाएगा, अंदर। यानी नीचे वाली संख्या ऊपर और जो ऊपर वाली है वो बीच में आ जाएगी। तो वो क्या जाएगा, 11 लाख गुणे 7 और बटे में 2 गुणे 22 गुणे 40। 1 0 से 0 कट गया, 22 से 11 दूना 22 और 11 इकन्ना 11। कहने का मतलब कितना हो गया ये, तो ये हो गया जाकर 10,000। कितना हो गया, 10,000। अब 10,000 यहाँ पर देखो, 2 दूना कितना हो जाएगा, इसको एक लाइन और हम बढ़ा लेते हैं, 10,000 गुणे 7 और बटे में 2 गुणे 2 गुणे 4। अब इसको 2 से काट देंगे तो 2 पंचे 10, यानी कहने का मतलब 5,000 हो जाएगा। तो 5,000 को भी हम क्या करेंगे, 5,000 गुणे 7 और बटे में 2 गुणे 4। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, एक इसमें चला गया, ये 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 0 बचे, उनको उतार लेंगे। अब कितना बचा, तो 2500 गुणे 7 और बटे में कितना रहेगा, 4। तो 4 से इसको भाग दे देंगे अगर, तो कितना आ जाएगा,
4 6 24, एक बचा इसमें चला गया 10 हो गया, 4 दूना 8, 2 इसमें चले गए तो ये कितना हो गया 20 4 पंचे 20 गुणे 7, तो 7 का गुणा इसके साथ कराएंगे, 7 पचे 35 के 5, हासिल आया 3, 7 दूनी 14 3 17 और 7 6 42, 42 और एक कितना हो जाएगा 43, यानी 4375 चक्कर हो जाएंगे। आइए हम 5वीं सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। कहने का मतलब किस प्रकार ये ही ऑप्शन सही है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप कहे या परिधि कहे और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कहने का मतलब वृत्त की जो परिमाप होगा, परिमाप का मतलब होता है परिधि, तो वृत्त की जो परिधि होगी परिधि और बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r और जबकि वृत्त के परिमाप का क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2r और गुणे यहाँ पर r स्क्वायर है तो r गुणे r लिख सकते हैं, एक r से एक r कट जाएगा तो r बराबर कितना आंसर आ जाएगा 2 मात्रक। अब मात्रक ही क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर मान लिया नहीं था कि सेंटीमीटर में है या मीटर में है या किलोमीटर में, तो अब जिसमें भी होगा वो मान लिया जाएगा। तो अब हमारी ये पूरी प्रश्नावली समाप्त हुई। आगे की सवाल हम अगली वीडियो में देखेंगे।